पीएफ खाता धारकों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात। 15 जुलाई तक खातों में आएगा 8.25% ब्याज। ईपीएफओ के नए सेंट्रलाइज सिस्टम से सेवाएं हुई बेहद आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और पेंशन धारकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। सरकार ने भविष्य निधि यानी कि पीएफ खातों में ब्याज डालने की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय किया गया 8.25% का सालाना ब्याज 15 जुलाई तक सभी सदस्यों के खातों में पूरी तरह क्रेडिट हो जाएगा। इस बार सरकार लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम ब्याज राशि सीधे 34 करोड़ नौकरी पेशा कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने सिटीज 2.01 नाम से एक नया और आधुनिक सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम लागू किया है, जिससे पीएफ और पेंशन से जुड़े नियम व संचालन अब बेहद सुगम हो गए हैं। श्रम मंत्री के मुताबिक स्वीकृत किए गए 8.25% ब्याज को ऑटो प्रोसेसिंग तकनीक के माध्यम से सीधे सदस्यों के खातों में भेजा जा रहा है। जैसे ही संबंधित फील्ड अधिकारियों का सत्यापन कार्य पूरा होगा, यह राशि खाता धारकों के अकाउंट में जमा दिखने लगेगी, जिसे 15 जुलाई तक ऑनलाइन पासबुक के जरिए आसानी से चेक किया जा सकेगा। पहले अमूमन ब्याज भुगतान की यह प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर महीने तक खिंच जाती थी, लेकिन इस नए और उन्नत सिस्टम की बदौलत इसे तय समय से कई महीने पहले ही निपटाया जा रहा है। इस बड़े तकनीकी बदलाव के बाद अब देश का पीएफ खाता भी किसी सामान्य बैंक खाते की तरह काम करेगा। ईपीएफओ ने अपने पुराने ढांचे को बदलते हुए अब पूरे डेटा को एक केंद्रीय डेटाबेस यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में तब्दील कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि सदस्यों को अब किसी विशेष क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे देश के किसी भी कोने से अपनी पीएफ सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही एक डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से पासबुक देखने, क्लेम का स्टेटस जांचने और पेंशन सर्विस रिकॉर्ड को ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए भी यह नया सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम एक बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। अब बुजुर्ग पेंशन धारकों की राशि देश के किसी भी बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सकेगी। पुराने नियमों के तहत पेंशन भोगी केवल उसी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते थे जहां उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ लिंक होता था। इस बाध्यता के खत्म होने से अब बुजुर्गों को बैंकों की लंबी कतारों और दफ्तरों की भागदौड़ से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा बार बार नौकरी बदलने वाले युवाओं के लिए भी पीएफ ट्रांसफर के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन आधारित पीएफ ट्रांसफर के लिए उसे किसी भी तरह का नया आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। पुराना पीएफ बैलेंस नए नियोक्ता यानी कि कंपनी के खाते में स्वतः ही ट्रांसफर और सेटल हो जाएगा, जिससे क्लेम फंसने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।